You want to study in Xavier's, Jai Hind or Mirabai College in Mumbai. That's why you're here. So guys, you are at the right place. I'm going to tell you the strategy that you need to plan from now onwards if you dream to study in Xavier's, Mirabai or Jai Hind College in 2024, and it is quite possible because I'm going to tell you few things जो आपको ध्यान में रखना है. अभी है November, the admission and everything will start in the month of April, so you have enough time to score well and plan accordingly to get admission in this top 3 colleges. So make sure that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. Before I start with the strategy, guys, let me tell you, ये जो top 3 colleges हैं, ये but obvious reason से top 3 पे हैं. Be it the faculty quality, be it the exposure, be it the crowd, everything is really good. But ऐसा नहीं है कि सभी courses यहाँ पे अच्छे हैं. तो अगर आप Xavier's में पढ़ना चाहते हो in Mumbai, then I would recommend कि आप BCom consider ना करें in Xavier's College, because Xavier's का जो BCom कॉलेज है वो है इवनिंग कॉलेज, जहाँ पे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा. बिकॉज जब आप BCom के लिए अप्लाई करोगे हो सकता है आपका लिस्ट में नाम आ जाए, बट डू नॉट कंसिडर BCom. बाकी सारे जो कोर्सेज हैं उनका रिव्यू काफी अच्छा है, तो आप वो कोर्सेज कंसिडर कर सकते हो. ऑल्सो यू नीड टू नो वन मोर थिंग दैट Xavier's में कुछ कोर्सेज के लिए एंट्रेंस है और कुछ कोर्सेज के लिए एंट्रेंस नहीं है, जो मैं आपको ग्रेजुअली समझा दूंगी जब हम Xavier's के बारे में बात करेंगे. रही बात जय हिंद में भी सिमिलर है कि कुछ कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम है और कुछ कोर्सेज के लिए नहीं है, बट जय हिंद का ओवरऑल रिव्यू इज क्वाइट गुड. सो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको BCom कंसिडर नहीं करना है. सो ओवरऑल जय हिंद का रिव्यू काफी अच्छा है. अब आ जाता है मिठीबाई कॉलेज पे. गाइस, मिठीबाई कॉलेज जो है लास्ट ईयर CUET के अंडर चला गया है, तो अगर आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो इन मिठीबाई कॉलेज, देन मैंडेटरी है कि आपको CUET का एग्जाम देना है. बट क्या ये चेंज होगा? बिकॉज लास्ट टाइम काफी ज्यादा इश्यूज हुए थे CUET के चलते, बिकॉज मुंबई यूनिवर्सिटी एज सच CUET के अंडर नहीं गया. तो क्या वो मिठीबाई चेंज करेगा? दैट ऑल्सो आई लेट यू नो कि क्या पॉसिबिलिटी है. ऑल्सो आपको कब से प्रेपरेशन शुरू करना है, और अगर आपने कोई क्लासेस ज्वाइन कर लिया है, आई वुड सजेस्ट दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट व्हाई एंड एवरीथिंग ग्रेजुअली आई विल टेल यू. सो एंड तक वीडियो देखो. फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज रिगार्डिंग द एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन. अब 3 अलग अलग कॉलेजेस हैं, 3 अलग अलग तरह के एंट्रेंस एग्जाम है, तो अब आप कैसे एफिशिएंटली प्रिपेयर कर सकते हो सो दैट यू कैन गेट एडमिशन इन एटलीस्ट वन ऑफ दीज कॉलेजेस. ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर कोर्स प्रेफरेंस आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर करना है. तीनों के जो कोर्स डिटेल है उन पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं. Xavier's का जो सिलेबस है BMS, BSc IT और BMM के लिए अलग है, इस पे डिटेल में वीडियो है. प्लीज मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैंने प्रॉपरली टैग करके रखा हुआ है वो वीडियो देखें, तो आपको सिलेबस क्लियर हो जाएगा. सिमिलरली CUET जो मिठीबाई ने लास्ट ईयर कंसिडर किया था, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 3 जनरल टेस्ट किया था. और रही बात जय हिंद कॉलेज की, तो जय हिंद कॉलेज का भी अलग सिलेबस है. ये तीनों पे डिटेल वीडियो जो है वो मैंने बनाया है पिछले साल का. ये साल का आई विल बी मेकिंग इट इन द जनवरी, बिकॉज कुछ चेंजेस हो सकते हैं. इसलिए मैंने जब आपको पहले बताया कि अगर आपने अभी से प्रिपरेशन शुरू किया है तो जस्ट रीड आउट करो जैन से, यू गिव योर 100%, बिकॉज जैन और फेब में जो भी चेंजेस होने वाला होता है, चाहे वो सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, मार्किंग स्कीम हो, या फिर पूरा एग्जाम ही चेंज हो जाए, ये सारे अपडेट हमें जैन और फेब में ही मिलते हैं. दैट्स व्हाई वी स्टार्ट अ क्रैश कोर्स इन द मंथ ऑफ जैन. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप ये नंबर पे जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए. माय टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स. तो आपको आपकी जो प्रिपरेशन है वो जैन से शुरू करनी है फॉर द एंट्रेंस एग्जाम. और इनमें कई सारे कॉमन टॉपिक है, जैसे कि इंग्लिश, जो कि Xavier's और जय हिंद में कॉमन है. और पहले मिठीबाई इंग्लिश नहीं लेता था, बट अगर आप जनरल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, और जय हिंद और Xavier's में कॉमन है LRVR, तो अगर आप वो अच्छे से कर लिया तो आप काफी अच्छे से स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर कर पाओगे कि तीनों में से LRVR प्रिपेयर हो गया. बाकी आपके कोर्स के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि कैसे आपको टाइम डिवाइड करना है ये एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उसको प्रिपेयर करने के लिए. उस पे भी मैं बहुत ही जल्द वीडियो डाल दूंगी, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. उसके लिए यू नो कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है. और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एडमिशंस और एनीथिंग इन मुंबई, यू कैन बुक अ 1-on-1 काउंसलिंग सेशन विद मी. सेम नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है.
लेट मी टेल यू, इफ यू आर स्ट्रेस्ड आउट कि काफी बच्चों ने अभी से एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन शुरू कर दिया है एंड ऑल दैट, गाइज ये सीयूईटी के लिए ठीक है बिकॉज वो सेंट्रलाइज एग्जाम है। बट अगर आप मुंबई के कॉलेजेस की बात करते हो, ये कॉलेजेस का अपना एंट्रेंस एग्जाम है जो वो चेंजेस करते रहते हैं। तो राइट नाउ अभी आपको फोकस करना है आपके 12वीं की पढ़ाई पे, बिकॉज मुंबई में चाहे फिर वो मिठीबाई हो, चाहे जेवियर्स हो, चाहे जय हिंद हो, सभी 12th के मार्क्स को कंसिडर करेंगे। तो अभी नवंबर मेक श्योर करो कि आप अपने 12वीं का सिलेबस अच्छे से कर लो, बिकॉज जितना ज्यादा आप 12th में स्कोर करोगे उतना आपको एडमिशन के लिए बेहतर होगा। बिकॉज जैसे कि आप जानते हो जेवियर्स में इट्स 60-40, 60 आपके एंट्रेंस एग्जाम को, 40 आपके 12th बोर्ड्स को। जय हिंद में 50-50% है, और मिठीबाई कॉलेज की हम बात करें तो वो भी 50-50 है। सीयूईटी को 50% वेटेज दिया है और आपके जो 12वीं के बोर्ड्स है उनको 50% दिया है। Why am I requesting you to focus on your 12th standard marks? Because जैसे कि आप जानते हो कोर्सेज लाइक BA, BCom जो कि जनरल कोर्सेज है, इनमें आपके एंट्रेंस नहीं लगते हैं इन जेवियर्स एंड जय हिंद एज वेल। तो यहाँ पे आपको आपके 12वीं के स्कोर से ही एडमिशन मिलेगा। तो गाइस, दोज ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन BA, BSc, BCom जो कि जनरल है तीनों, देन आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगेगा इन जेवियर्स। मिठीबाई में लगेगा, बट अगर हम जय हिंद की बात करें तो वहां पे भी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के लिए एंट्रेंस है। एज आई सेड, डिटेल वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए देख लीजिए एंड स्टे ट्यून टू द चैनल, बिकॉज ये सारी जो डिटेल्स है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करते रहूंगी इन ईच एंड एवरी वीडियो कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज कैसे हैं, जनरल कोर्सेज कैसे हैं, आपको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, दोनों में अगर कंपेयर करें तो करियर वाइज कौन सा बेस्ट रहेगा। सो ये सारी चीजों को जानने के लिए प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल। दीज टू थिंग्स, फर्स्ट इज योर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन जो कि आपको स्मार्टली करना है कॉमन टॉपिक्स निकाल के और वेटेज के हिसाब से, और दूसरी चीज है कि आपके 12वीं के स्कोर, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं तीसरे चीज पे जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। मुंबई के ये जो 3 कॉलेजेस हैं इनमें कोटा वर्क करता है, कोटा से आपको एडमिशन मिलता है। यस गाइज, अगर आप जेवियर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो कैथलिक कोटा वर्क करेगा, अगर आप सिंधी हो तो जय हिंद में आपका बेनिफिट होगा, सिंधी कोटा पे आपको 50% रिजर्वेशन मिलता है, और अगर आप गुजराती हो तो आपको मिठीबाई में 50% रिजर्वेशन मिलते हैं। तो इन 3 कॉलेजेस में अगर आप ये 3 कास्ट से बिलोंग करते हो और आपके पास नेशनल सर्टिफिकेट है कास्ट का, देन यू विल गेट 50% रिजर्वेशन, विच मीन्स इफ यू हैव स्कोर्ड 90%, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हो तो डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और 90 स्कोर किया है तो रिजर्वेशन वाली सीट भरने के बाद जनरल कैटेगरी वालों को मौका मिलता है। तो ये जो सीट सेग्रीगेशन है इस पे भी डिटेल में वीडियो जो जेवियर्स का है वो अवेलेबल है। जय हिंद और मिठीबाई का मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी सीट बाइफर्गेशन कैसा है, तो आप वो भी देख लीजिए तो आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा। सो आपको ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है। और लास्ट आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। अब रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप किसी और स्टेट से हो तो ट्रांसफर एंड माइग्रेशन वो एक लगता है आपके रिस्पेक्टिव जूनियर कॉलेज से। दूसरी चीज है आपका जनरल डॉक्यूमेंट विच इज योर आधार कार्ड, योर बर्थ प्रूफ, योर लिंग्विस्टिक प्रूफ, ये सारी चीजें जो बेसिक डॉक्यूमेंट है। और लास्ट चीज, अगर आप कोटा में अप्लाई कर रहे हो तो नेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप वो ध्यान रखिए। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप महाराष्ट्र के हो तो आपको महाराष्ट्र का चल जाएगा इन मुंबई, बट अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से नहीं हो, आप आउट ऑफ स्टेट से हो, जैसे राजस्थान से हो या यूपी से हो या केरला से हो, देन यू विल हैव टू गेट अ नेशनल सर्टिफिकेट टू क्लेम द कोटा एडमिशन इन मुंबई। I hope guys the video was informative. I will come on the strategy in terms of how to prepare and which are the best books and the websites and everything soon, तो stay tuned for that. Also अगर crash course के लिए आप interested हो, please WhatsApp पे एक message drop कर देना so that my team will make the group. And from December onwards we'll give you all the material and everything. और जो पिछले 2 से 3 सालों का हमारा क्रैश कोर्स रहा है, 90% of the success ratio रहा है in terms of student getting admission in these top 3 colleges in Mumbai. So guys, make sure that you stay tuned to the channel if you dream to study in these colleges and for all the career advices. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.